Today I am going to teach you present perfect tense. How can we change the sentences from Hindi to English in present perfect tense? All the sentences can be translated from Hindi to English. तो सबसे पहले मैं आ रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट वो टेंस है, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, परफेक्ट माने पूर्ण या कंप्लीट टेंस का। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें जो भी कार्य होगा वो कंप्लीट हो चुका होगा, पूरा हो चुका होगा, मगर कार्य को समाप्त किए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ होगा। तो इसकी पहले हम लोग पहचान की ओर देखते हैं। जैसे कोई भी इसकी सेंटेंस की रिकॉग्निशन क्या है, रिकॉग्निशन या पहचान। तो जो इसकी पहचान है, हिंदी वाक्य जो हम लोग बोलते हैं, जो स्पीक करते हैं, उन वाक्यों में वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, या है, ये है आदि शब्द आते हैं, वे टेंस हमारा कौन से होंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होंगे। जैसे राम घर जा चुका है, रीता खाना पका चुकी है, वे लखनऊ जा चुके हैं, वह घर आया है, वे इलाहाबाद गए हैं, वे यहाँ रह रहे हैं। ऐसे सेंटेंसेस जहां पर भी हैं वे हमारा टेंस कैसा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो भी कार्य होगा वो क्या होगा? कार्य खत्म हुआ होगा। पर क्या कार्य खत्म हुआ है पर देर नहीं हुई है, मतलब द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बट इट्स हैज नॉट बिलेटेड। मतलब जो सेंटेंस जो हमारा कार्य होगा वो खत्म हुआ होगा, वो लेट उसमें नहीं होगी, ज्यादा देरी नहीं होगी। तो इसमें हम लोग जो ये टेंस हमारा है, इस टेंस में हम लोग दो प्रकार के वर्ब्स का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी? हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं। हैज सिंगुलर वर्ब्स के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट्स या सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउन या सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। सिंगुलर कौन कौन से? ही, सी, इट, बॉय, गर्ल, डॉग, मैन, जो भी इट इज एक्सेट्रा। और हैव का यूज, हैव प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल नाउन्स, प्रोनाउंस जितने भी हैं, आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, डॉग्स, मेन, वीमेन, पीपल एटसेट्रा आदि के साथ इसका यूज किया जाता है। और इस टेंस में सबसे सिंपल यह है कि इसमें जहां पर भी कोई भी टेंस परफेक्ट में होगा उसमें हमेशा एमवी की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। क्या करना है? थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अब हम लोग चल रहे हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की ओर, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की ओर। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस जो सिंपल होते हैं, सरल होते हैं, जिनमें नॉट या इंट्रोगेटिव या नेगेटिव नहीं होते, वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? पहले हम लोग इस पर चल रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है हमारा? सबसे पहले हम लोग रखेंगे सब्जेक्ट कर्ता, फिर उसके अकॉर्डिंग हैज या हैव प्लस एमवी की थर्ड फॉर्म वर्ब 3, फिर ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट मींस कर्म, और फिर रिमेन, रिमेन मतलब शेष जो भी होगा उसको एक एक करके वन बाय वन हम लोग उसको रखते चले जाएंगे। तो ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सभी सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो जैसे पहले सेंटेंस की ओर जैसे हम चल रहे हैं, पहला सेंटेंस हमारा क्या है? कविता स्कूल जा चुकी है। सेंटेंस क्या है? कविता स्कूल जा चुकी है। सब्जेक्ट हमारा कौन है इसमें? सब्जेक्ट इज द डूअर इन द सेंटेंस। तो डूअर कौन हमारा? कविता। कविता सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट हम लोग लिखा कविता स्कूल जा चुकी है, चुका है, चुकी है। जहां पर चुका, चुकी है ये सेंटेंसेस आ रहे हैं वर्ड के लास्ट में, तो ये हमारा सेंटेंस कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा। तो कविता सिंगुलर है, सिंगुलर साथ क्या लगेगा? हैज। कविता हैज जा चुकी है, चुका, चुकी। गो की थर्ड फॉर्म, गो की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज यहाँ पर किया जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो एमवी की थर्ड फॉर्म होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गॉन, क्या हो जाएगा? गॉन। राइट, रोट, रिटेन, ईट, एट, ईटेन। तो ईटेन उसमें होगा। हेल्प, 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 तो इसमें क्या होगा? हेल्प्ड होगा। जितनी भी सब में थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाएगा, जैसे राइट, रोट, रिटर्न। तो जो हमारी थर्ड फॉर्म होगी उसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का ही यूज करेंगे, जैसे ईट, एट, ईटेन, गो, वेंट, गॉन। जितने हमारे थर्ड फॉर्म वाली पास्ट पार्टिसिपल हैं इन्हीं का ही हम लोग यूज करेंगे सेंटेंस में। परफेक्ट जितना भी परफेक्ट होगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो
चाहे पास्ट परफेक्ट हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या है, कविता हैज गॉन, वो कहाँ जा चुकी है, कविता हैज गॉन टू, कहाँ गई है, स्कूल। तो सेंटेंस इस तरह बनाया गया, कविता वर्ब हो गई हैज गॉन जगह टू स्कूल। तो पहला सेंटेंस हमारा है कविता स्कूल जा चुकी है। तो सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कविता, सब्जेक्ट वही है, सब्जेक्ट इज इन द सेंटेंस। सब्जेक्ट में हमारे कौन है, कविता, 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 कविता सिंगुलर है, सिंगुलर होने के साथ इसके साथ रखा जाएगा हैज वर्ब, कविता हैज, हैज के साथ एमबी की थर्ड फॉर्म जाना, जाना तो गो की थर्ड फॉर्म गो वेंट, जो भी हमारे गो वेंट गॉन। तो हमारी जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है उसका ही यूज किया जाएगा परफेक्ट टेंस में। जहां पर भी जो परफेक्ट है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, सब में जो है हैज के साथ थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। तो कविता हैज गॉन टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस, तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है। तुमने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुमने, तुमने मीन्स यू, यू के साथ क्या होगा, यू प्लूरल है, यू के साथ हो जाएगा हैव, यू हैव, तोड़ना, एमबी की थर्ड फॉर्म ब्रेक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, क्या हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल ब्रोकन, यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट, यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट, तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है, तोड़ दी है, तोड़ी है, दोनों एक ही सेंटेंसेस है। तो यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट। नेक्स्ट सेंटेंस पर, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, नेक्स्ट सेंटेंस है सूर्य अब निकल आया है। क्या है सेंटेंस, सूर्य अब निकल आया है। सब्जेक्ट हमारा सूर्य, सूर्य मीन्स द सन, द सन, सन के साथ क्या निकल आया है, या है, ई है, तब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा। तो द सन सिंगुलर है इसलिए द हैज, द सन हैज निकलना, राइजन, द सन हैज राइजन। अब नाउ, द सन हैज राइजन नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, न्यायालय ने मुकदमा तय कर दिया है। क्या सेंटेंस है, न्यायालय ने मुकदमा तय कर दिया है। तो न्यायालय मीन्स द कोर्ट, द कोर्ट, कोर्ट क्या है, द कोर्ट हैज डिसाइडेड, डिसाइड की पास्ट पार्टिसिपल हैज वर्ब हो गई हमारी, उसके बाद एमबी की थर्ड फॉर्म है ये। द कोर्ट हैज डिसाइडेड द केस, कोर्ट ने मुकदमा तय कर दिया है, द कोर्ट हैज डिसाइडेड द केस। अब हम लोग चल रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। नेगेटिव में क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाए जाएंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस जो भी हैं उनमें क्या कर देना है, जो भी हमारे पास वर्ब है उसके बाद हमें नॉट लगा देना। जैसे यहाँ पर है हैज हैव है, उसके बाद हमें यहाँ पर ही इसके साथ नॉट का यूज करना है। और सेंटेंस अफर्मेटिव की जगह हमको क्या कर देना है, नेगेटिव सेंटेंसेस को बना देना है, कर देना है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, जो सेंटेंस नेगेटिव होते हैं उनमें वाक्यों के बीच में नहीं या ना का वर्ड यूज किया जाता है। तो जैसे जो भी सेंटेंस है वो घर नहीं जा चुका है, इस तरह के सेंटेंसेस को यूज किया जाएगा। तो जैसे सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है तो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा यही बनेगा। क्या सेंटेंस है, सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव ऑब्लिक नॉट, या नॉट रखा जाएगा, उसके बाद एमवी की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और रिमेन का यूज किया जाएगा। तो जो भी सेंटेंसेस हमारे पास है उन्हीं तरीके सेंटेंसेस को हम लोग नॉट लगा करके नेगेटिव बना सकते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर चल रहे हैं हम लोग। नेगेटिव सेंटेंसेस जिन वाक्यों में नॉट लगा हुआ है या नहीं है वो सेंटेंसेस सब क्या होंगे, नेगेटिव हैं। सभी में जो नहीं है, इसमें भी नहीं किया है, नहीं गई है, कभी नहीं आया है, नहीं है, इस तरह सेंटेंसेस क्या है, ये सब नेगेटिव सेंटेंसेस। तो रेलगाड़ी सेंटेंस हमारा स्ट्रक्चर वही सेम है, सब्जेक्ट हैज हैव के बाद नॉट एमडी थर्ड फॉर्म
फिर ऑब्जेक्ट और रिमेन का यूज करना है। तो पहले सेंटेंस तो चल रहे हैं हम लोग। पहला सेंटेंस क्या है? रेलगाड़ी नहीं गई है। रेलगाड़ी द ट्रेन, द ट्रेन। फिर इसके बाद क्या है हमारा? द ट्रेन सिंगुलर है इसलिए क्या हो जाएगा? हैज। द ट्रेन हैज नॉट, हैज फिर नॉट, एम विद थर्ड फॉर्म गई, गई मतलब जाना, गो वेंट गॉन, तो क्या के पास पार्टिसिपल फॉर्म गॉन। द ट्रेन हैज नॉट गॉन। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने अंडे कभी नहीं खाए हैं। मैंने मीन्स आई, आई प्लूरल प्रोनाउन हमारा होता है इसलिए एक साथ क्या रखा जाएगा? हैव, आई हैव। कभी नहीं के लिए, कभी नहीं के लिए हमेशा नेवर का यूज किया जाता है, सदैव के लिए ऑलवेज का यूज। तो यह कभी नहीं है तो नेवर का यूज, आई हैव नेवर, आई हैव नेवर। खाना, ईट एट ईटन, आई हैव नेवर ईटन, क्या ईटन? एग्स, एग्स, आई हैव नेवर ईटन एग्स, मैंने अंडे कभी नहीं खाए हैं। तो इस तरह सेंटेंसेस को बनाया गया है। हमेशा नेवर का यूज वर्ब के बाद ही रखा जाएगा जब सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं, अगले सेंटेंस की ओर। सचिन ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है। सब्जेक्ट कौन? सचिन। सचिन, सचिन सिंगुलर है तो हैज हो जाएगा। सचिन हैज नॉट अपना कार्य, मैंने बताया था सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट ही है तो सब्जेक्ट लड़का है तो उसके साथ अपने के लिए हो जाएगा उसका पॉसेसिव प्रोनाउन हिज। गर्ल है तो उसके साथ हो जाएगा हर, ज्यादा लोग हैं तो उसके लिए हो जाएगा दे। तो क्या हो जाएगा? सचिन हैज नॉट फिनिश्ड हिज, सचिन हैज नॉट फिनिश्ड हिज क्या दिस वर्क, हिज वर्क। तो सब्जेक्ट क्या? सचिन हैज नॉट फिनिश्ड अपना कार्य हिज वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने निबंध नहीं लिखा है। मैंने निबंध नहीं लिखा, सब्जेक्ट कौन? मैंने, आई के साथ हुआ हैव, नॉट लिखा, रिटन, राइट और रिटन। मैंने निबंध नहीं लिखा, आई हैव नॉट रिटन एशे। तो सेंटेंस क्या बना? आई हैव नॉट रिटन ऐसे, मैंने निबंध नहीं लिखा है। अब हम लोग चल रहे हैं अगले सेंटेंस इंट्रोगेटिव की ओर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। अब हम लोग चल रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य वो होते हैं जो किसी भी अनदर पर्सन से क्वेश्चन को आस्क करते हैं, दूसरे से रिप्लाई चाहते हैं, वो सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो व्हिच आर रिक्वायर्ड आंसर फ्रॉम अनदर पर्सन। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मैंने इसकी पहले 2 वीडियोज में भी बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप से होते हैं। फर्स्ट इज बिगनिंग विद द ऑक्सिलरी वर्ब एंड अदर इज बिगनिंग विद द वर्ड हैज विद इन WH वर्ड्स। कि जो 2 प्रकार के सेंटेंसेस, एक तो सहायक क्रिया से शुरू होने वाले जिनका अर्थ क्या से शुरू हो। अगर हमारा कोई भी वाक्य क्या से शुरू है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होगी? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मोस्टली क्या से शुरू होने वाले, अगर जो वाक्य हमारे क्या से शुरू हो रहे हैं, क्या से शुरू हो रहे हैं तो हम लोग सिंपल स्ट्रक्चर रखें। क्या के लिए सबसे पहले हैज या हैव वर्ब को सबसे आगे रखा जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर एमबी की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिमेन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाएगा। इस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग बना सकते हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस क्या है? देखो, जैसे पहला सेंटेंस है क्या वह आगरा गया है। क्या सेंटेंस है? क्या वह आगरा गया। तो सेंटेंस कैसा है? क्या वह आगरा गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू, किसी क्वेश्चन आस्क किया गया है। क्या वह आगरा गया है तो वह सिंगुलर है तो हैज ही, हैज ही अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब को रखा गया हैज, क्योंकि ही सिंगुलर है, ही के अकॉर्डिंग वर्ब रखी गई है। हैज ही एंड विद थर्ड फॉर्म गॉन टू आगरा। हैज ही गॉन टू आगरा। क्या वो आगरा गया है। गया है, गई है, गए हैं, सब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या रुचि ने सब आम खा लिए हैं। क्या रुचि ने, रुचि भी सिंगुलर है तो उसके साथ क्या हो जाएगा? हैज, हैज
रुचि, हैज रुचि। फिर उसके बाद एमपी की थर्ड फॉर्म खा लेना, खा लेना मतलब ईट एट ईटन, हैज रुचि ईटन सम आम ऑल द मैंगोज। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, हैज रुचि ईटन ऑल द मैंगोज, क्या रुचि ने सब आम खा लिए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चल रहे हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव हुई है, जिसके ये भी सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये भी क्या से शुरू है, किसी से क्वेश्चन आस्क कर रहा है, क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है। तो क्या के लिए क्या होगा, क्या के लिए हो जाएगा वर्ब, इसी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के गाड़ी रखा जाएगा। सब्जेक्ट हमारा है मैंने, तो मैंने गाड़ी हो गया आई, तो आई के हो गया गाड़ी में प्लूरल के गाड़ी रखा जाएगा हैव। तो क्या हो गया, हैव आई, क्या सेंटेंस बना, हैव आई पकड़ा है, हैव आई। अब इसमें जो नहीं भी है, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट लगाया जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव केस में ही ओनली, अगर सिर्फ नेगेटिव था तो जैसे मैं बताया हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, मगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किया जाता है। तो हैव आई, फिर उसके बाद नहीं है तो हैव आई नॉट पकड़ना, हैव आई नॉट पकड़ना, कैच कॉट कॉट, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, हैव आई नॉट कॉट, और क्या पकड़ना, अ थीफ, एक चोर। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, हैव आई नॉट कॉट अ थीफ। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं, क्या लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं, लड़के प्लूरल लॉट्स ऑफ, तो इसलिए क्या हो जाएगा, प्लूरल ज्यादा है इसलिए क्या हो जाएगा हैव, हैव द बॉयज, हैव द बॉयज खेल चुके हैं, प्ले की पार्टिसिपल फॉर्म प्ले, प्लेड, प्लेड, हैव द बॉयज प्लेड द क्रिकेट। इस तरह सेंटेंस को बनाया जाएगा। सेंटेंस क्या ना, हैव द बॉयज प्लेड द क्रिकेट, क्या लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं। तो जहां पर भी कोई भी सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव अगर क्या से शुरू है तो क्या का अनुवाद हम लोग उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव को ही करेंगे। और सबसे पहले इसी सेंटेंस की शुरुआत की जाएगी, सबसे पहले इसी को रखा जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर एक बार स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लोग एक चीज को रखते चले जाएंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क को जरूर रखना है, ये सबसे सिंपल चीज यही ही है, ये वेरी एसेंशियल थिंग है, वेरी जरूरी चीज है। फिर लास्ट अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव के सेकंड पार्ट में, WH टाइप इंट्रोगेटिव। हाउ कैन वी मेक WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो फर्स्ट आई एम कमिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर। Now I am coming to the WH type interrogative sentences. WH type interrogative sentences कौन से होते हैं? WH type interrogative sentences वे हैं जिन वाक्यों में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, किसने, कब आदि सेंटेंसेस वाक्यों के, और ये शब्द वाक्यों के बीच में आए। जैसे तुमने गीता क्यों नहीं पढ़ी, तो क्यों आया, और वो घर कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। इस तरह सेंटेंसेस जैसे जो भी सेंटेंस है कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाक्यों के बीच में है तो वो सेंटेंस कैसे होंगे, WH टाइप इंट्रोगेटिव होंगे। जैसे सूर्य अब क्यों निकल आया है, वह हिंदी क्यों पढ़ चुकी है। तो इस तरह सेंटेंसेस जहां पर भी कब, क्यों, कहाँ वाक्यों के बीच में है तो उनका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, उनका ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसी WH वर्ड को उठा करके सबसे आगे की ओर रखेंगे। जो भी हमारा WH वर्ड होगा, व्हाट, विच, वेयर, व्हेन, हुज, हुम, हाउ मेनी, हाउ मच, जितना भी होगा उन सभी को सबसे पहले ही रखा जाएगा और बाकी सेम वाक्य को पूरा इंट्रोगेटिव की तरह से बनाया जाएगा। कंप्लीट सेंटेंस को इंट्रोगेटिव की तरह ही बनाया जाएगा, सिर्फ WH वर्ड को ही आगे सबसे पहले लाया जाएगा। तो चलते हैं हम लोग, हमारा स्ट्रक्चर क्या बना, सबसे पहले भाई WH वर्ड हाउ, वेयर, व्हेन, हुज, हुम, जितने भी हैं इन्हीं को सबसे पहले रखा जाएगा सेंटेंस से निकाल करके, और बाकी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव तरह ही हैज, हैव, सब्जेक्ट, एमवी थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रिमेन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हमारे पास कोई आ रहा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो उसी पैटर्न की तरह हम लोग यहाँ सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज
करेंगे। कहाँ करेंगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किया जाएगा, जहां पर भी नॉट आए सब्जेक्ट के बाद। तो पहले सेंटेंस की ओर हम लोग चल रहे हैं। पहला तो सेंटेंस हमारा पहला है, लड़का कहाँ भाग गया है। तो WH वर्ड इसमें क्या है? कहाँ। ये इंट्रोगेटिव वर्ड है हमारा, कहाँ। तो कहाँ को निकाला गया, कहाँ लिए हो गया वेयर। वेयर हेल्पिंग वर्ड, लड़का सिंगुलर है इसलिए क्या हो जाएगा? हैज। वेयर हैज सब्जेक्ट, लड़का द बॉय। वेयर हैज द बॉय। अब एवरी थर्ड भाग गया, रन रन रन, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, रन 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 अवे। रन अवे पर भाग जाना। तो वेयर सेंटेंस क्या बना? वेयर हैज द बॉय रन अवे। दूसरा सेंटेंस, उन्होंने इसे कैसे किया है। उन्होंने इसे कैसे किया है, तो कैसे बने? हाउ। और उन्होंने ये है प्लूरल, तो प्लूरल के कारण उन्होंने ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लिए हो जाएगा हैव। तो हाउ हैव दे किया। डू माने करना, तो डू डिड डन। हाउ हैव दे डन इसे, इसे क्या होता है? दिस। हाउ हैव दे डन दिस। उन्होंने इसे कैसे किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने गीता क्यों नहीं पढ़ी है। तुमने गीता क्यों नहीं पढ़ी है, तो क्या हुआ? क्यों। क्यों को निकाला गया। सबसे पहले क्या हुआ? क्यों के लिए हो गया व्हाई। व्हाई। और तुमने यू, यू मीन्स प्लूरल, तो यहाँ पर प्लूरल है। व्हाई हैव यू। व्हाई हैव यू। अब देखो इसमें भी इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव होने पर सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट का यूज करेंगे। व्हाई हैव यू नॉट। पढ़ना, रीड रेड रेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गई रेड। व्हाई हैव यू नॉट रेड द गीता। गीता एक होली बुक है, भगवान के द्वारा स्पीच दी गई, इसलिए क्या है? व्हाई हैव यू नॉट रेड द गीता। तुमने गीता क्यों नहीं पढ़ी है। इसी तरह से हम लोग अगले सेंटेंस की ओर भी चल रहे हैं। हमारा अगला सेंटेंस क्या है? तुम्हारा परिवार दिल्ली में कब से है। क्या सेंटेंस है? तुम्हारा परिवार दिल्ली में कब से है। कब से के लिए तो निश्चित समय सर्टेनिटी है, तो सिंस व्हेन से हम लोग कर सकते हैं स्टार्टिंग, सिंस व्हेन। WH वर्ड हमारा कब से आदि सिंस व्हेन से भी हो सकता है, या हाउ लॉन्ग से भी हो सकता है, मगर यहाँ पर कब से सिंस व्हेन ज्यादा अच्छा सुटेबल आ रहा है, तो सिंस व्हेन WH वर्ड हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तुम्हारा परिवार है तो हैज, परिवार सिंगुलर हो गया, फैमिली सिंगुलर होती है इसलिए क्या हो गया उसके साथ सिंस व्हेन हैज योर फैमिली। सिंस व्हेन हैज योर फैमिली, यहां तक हो गया हम लोग। योर फैमिली, योर फैमिली, तुम्हारा परिवार सब्जेक्ट हो गया। और फिर एमवी की थर्ड फॉर्म रहना, कब से है, कब से रह रही है, सिंस व्हेन हैज योर फैमिली, कब से मतलब कब से रह रही है। लिव्ड इन, कहां पर है, लिव्ड इन दिल्ली। क्या सेंटेंस बना, सिंस व्हेन हैज योर फैमिली लिव्ड इन दिल्ली, तुम्हारा परिवार दिल्ली में कब से है, मतलब तुम्हारा परिवार दिल्ली में कब से रह रहा है, रह चुका है, कब से है ना, तो ये सेंटेंस परफेक्ट कर दिया है, कब से है तो परफेक्ट ही हो गया सेंटेंस। तो हम लोग इस तरह सेंटेंस को इस तरह से ही बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको मैंने पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया है कि किस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के द्वारा सेंटेंसेस को बनाया जा सकते हैं। कोई भी सेंटेंस है तो उसको आप पूरे तरीके से कंप्लीटली बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इस वीडियो में मैंने प्रेजेंट सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH टाइप इंट्रोगेटिव 4 प्रकार के सेंटेंसेस को बताया है। इनकी प्रैक्टिस करके आप पूरे टेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी विद्यार्थियों के लिए और सभी कंपटीटर्स के लिए, इसलिए आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।